सत्साहुनम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् नवयोनिजिनं वीरम् अनन्तवर्णानवं संस्थावम् उच्चामिनियं सारं केवली सुर केवली गणितम्। समय ये अपने नियम सार जी परमागम शास्त्र शुद्ध भाव अधिकार की 47 नंबर की गाथा और उसमें विषय बहुत बढ़िया विषय है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के अभिप्राय से संसारी जीवों में और मुक्त जीवों में अंतर न होने का यह कथन है। ये समझो कि आचार्य भगवान की दृष्टि, आचार्य भगवान की नजर कितनी जोरदार है। अपन लोग तो छोटे छोटे मुद्दों पर भेद डाल देते हैं, है ना? और वो संसारी और सिद्ध दोनों में भेद नहीं देखते। ये है ना, दोनों को समान देखते हैं। अब स्वाभाविक है, जिसको जो जैसा होता है ना, लोक में जो जैसा होता है दुनिया में, उसको दूसरे भी वैसे दिखाई देते हैं। साहूकार को सारे साहूकार दिखाई देंगे, चोर को सारे चोर दिखाई देंगे। ये नियम है। तो आचार्य भगवान ने अपने द्रव्य स्वभाव को, अपने आत्म स्वभाव को सिद्ध समान देखा, जाना, अनुभव किया, शुद्ध अनुभव किया, तो वे जगत के सभी जीवों को उसी नजर से देखते हैं। वचनामृत में वही श्री का एक बोल आता है, हम तो सबको सिद्ध समान ही देखते हैं, हम तो सबको चैतन्य ही देख रहे हैं। वे जीव भले अपने को चाहे जैसा माने, हम तो ऐसा देखें। क्यों भाई? क्योंकि ज्ञानी ने अपने को भी पर्याय की नजर से देखना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ज्ञानी कब बना हो? जब पर्याय की नजर से अपने को देखना बंद किया तभी तो ज्ञानी हुआ। अपने को स्वभाव की नजर से देखा तो उसको हर जगह स्वभाव दिखता है, ठीक है? और स्वभाव दिखता है, इसलिए ज्ञानी इतना निशंक और निर्भय होता है कि सारा विश्व वज्र की तरह मुझ पर टूट पड़े तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ऐसा वज्र बिंब हूं मैं। समझ में आ गया? और इसके बल पर निर्भय और निशंक रहता है। सारा जगत प्रतिकूल हो जाए, बड़े बड़े ज्ञानी धर्मात्माओं पर अपन ने देखा, सम्यनिष्ठ धर्मात्माओं के ये प्रसंग अपन ने देखे कि सारा जगत उन पर प्रतिकूल हो गया, लेकिन उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। अंजना जी का उदाहरण आता है, अंजना सती का। सासू ने कलंक लगा करके घर से निकाल दिया, ठीक है? और जब ससुराल से निकाली जाए तो बेटी के लिए कौन शरण होता है? पियर शरण होता है। तो उसके पहले वहां समाचार पहुंच गए तो इनने तो घर से निकाला और उनने घर में घुसने ही नहीं दिया, और वो अपनी सखी के साथ वन जंगल में भटकती रही, ठीक है? और एक गुफा में मुनिराज के दर्शन हो गए, अपने को धन्य अनुभव किया। ऐसी विपत्ति के समय कि रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, जंगल में कुछ भी हो सकता है, कोई सुरक्षा नहीं, ऐसी स्थिति में भी मुनिराज का उपदेश सुनकर, मुनिराज के मुख से चैतन्य स्वभाव की महिमा सुनकर
अपना सारा दुख दर्द भूल गई। और मुनिराज तो गुफा में से ध्यान कर रहे थे, तो विहार कर गए और उस गुफा को ही उसने अपना महल बना लिया और वहां पर हनुमान जी का जन्म हुआ। आ जाए कितनी प्रतिकूलता है। क्यों? ना तो ज्ञानी की संयोग की नजर होती है, ना ज्ञानी को निमित्ताधीन दृष्टि होती है, ना ज्ञानी को पर्याय बुद्धि होती है। अब ज्ञानी को कर दे, कौन दुखी करे? करके दिखाए कोई ज्ञानी को दुखी? सीता जी को जंगल में छोड़ दिया, बहुत मायाचारी से, तीर्थ यात्रा के बहाने छोड़ा ना, छोड़ा। अब छोड़ा तो क्या हुआ कि जब बाद में पता पड़ा सीता जी को, एकदम थोड़ा झटका तो लगा, लेकिन तुरंत कृतांतवक्र सेनापति के हाथ संदेश भिजवाया कि लोकापवाद के भय से मुझे छोड़ा कोई बात नहीं है, लेकिन लोकापवाद, इस जिन धर्म की निंदा करने वाले भी बहुत मिलेंगे, और तुम लोकापवाद के भय से धर्म को मत छोड़ देना। उस समय भी क्या याद आया उनको? धर्म याद आया। फिर अग्नि परीक्षा हुई, और अग्नि परीक्षा में बिल्कुल मतलब वो देवों ने आकर के सारा अग्नि कुंड का जल कुंड कर दिया, है ना। और फिर रामचंद्र जी ने भी माफी मांगी और उन्होंने कहा कि चलो अब घर। तो सीता जी ने कहा अब हम घर ही जा रहे हैं, हमें ऐसे घर नहीं जाना, तो जब चाहो तुम घर में बुला लो, जब चाहो तुम घर से धक्का देके बाहर निकाल दो। अब हम ऐसे घर में जाएंगे कि जहां से हमें कोई निकाल नहीं सके। बोलो, यानी कहने का मतलब क्या कि इन प्रतिकूल परिस्थितियों के मध्य भी ज्ञानी को ये निर्भयता, ये निशंकता है ना, किसके बल पर आई? उस चैतन्य के बल पर, उस शुद्ध स्वभाव सत्ता के बल पर कि कौन मेरा बिगाड़ सकता है, कौन मेरा भला कर सकता है, कौन मेरा बुरा कर सकता है, कौन मेरा अहित कर सकता है। मेरा में मेरा अहित होता ही नहीं किसी के करने से, मेरा बुरा होता ही नहीं किसी के करने से, है ना। और वो उस शुद्ध चैतन्य सत्ता हर परिस्थिति में उनकी परिणति में ऊर्ध्व रहती है, और वो ऊर्ध्व रहने वाली चैतन्य सत्ता का बल ज्ञानी को बना रहता है। कैसी भी बाहर की परिस्थिति आवे, मेरे में इस परिस्थिति का प्रवेश नहीं। नियम सार में लिखा, मैं तो वज्र के किले में बैठा हूं। अब वज्र के किले में कोई बैठा हो और कोई आकर के सूचना दे कि महाराज चारों ओर सेना ने घेर लिया और तोपें चल रही है, तुमने कहा जा जा अभी नाश्ता कर रहा हूं मैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, बाहर तोपें चल रही है, तुम कह रहे हो मैं नाश्ता कर रहा हूं। तेरे को बोला ना भाई जा। क्यों? क्योंकि वज्र के किले, जिसके तोप के गोले जिसको स्पर्श नहीं कर पाते, जिसको छू नहीं पाते, जिसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, है ना। इसी तरह आचार्य भगवान कहते हैं हमारा चैतन्य स्वभाव वो तो सिद्धों की जाति का है, कौन बिगाड़े उसका। ऐसे चैतन्य का जो बल ज्ञानी को रहता है, सतत बल, वो उस बल का खुद अनुभव करते हैं और अपने में भी वो बल भरने का प्रयास करते हैं कि क्या तुम अपने को पामर मान के बैठे हो, तुम तो सिद्ध समान हो, सिद्ध जैसे हो, जैसे सिद्ध हैं वैसे ही तुम हो। कि महाराज मैं भवलीन हूं ना, हमें पता है तुम भवलीन हो, इस बात का हमें पता है, और फिर भी हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम सिद्ध समान। क्या देख के कह रहे हैं? बस जो देख करके आचार्य कह रहे हैं वही देखना अपने को आ जाए, बेड़ा पार। वो यहां पे कह रहे हैं, देखो यहां पे चर्चा हो गई थी, सिद्धात्मा हो गए थे जो कि कार्य समय सार कार्य शुद्ध है। जैसे वे सिद्धात्मा हैं वैसे ही शुद्ध निश्चय है के बल से भव वाले संसारी जीव हैं, जिस कारण वे संसारी जीव सिद्धात्मा के समान हैं।
अंतर मत देखना। अंतर देखने से अंतर कभी दूर नहीं होगा, और अंतर देखना बंद कर देगा तो जिसको तू अंतर कहता है वो अंतर रहेगा ही नहीं। समय दर्शन हुआ, अंतर नहीं देखा, स्वभाव देखा, पर्यायगत अंक भूल जाना एक बार, स्वभाव देखा, क्या हुआ कि सम्य दर्शन हुआ। सम्य दर्शन हुआ 198 कलश समय सार कलश टीका, कलश आचार्य अमृतचंद्र देव का, उन्होंने लिखा स ही मुक्त एवं, वो तो मुक्त हो गया, दृष्टि मोक्ष हो गया। 5 प्रकार के मोक्ष होते हैं। एक होता है शक्ति रूप मोक्ष, एक होता है दृष्टि मोक्ष, एक होता है मोह मुक्त मोक्ष, एक होता है जीवन मुक्त मोक्ष, और एक होता है देह मुक्त मोक्ष। शक्ति रूप मोक्ष, प्रत्येक द्रव्य स्वभाव शक्ति रूप मोक्ष स्वरूप है। 320 नंबर की गाथा में बात कही, शक्ति रूप मोक्ष तो पहले से ही विद्यमान है, यह तो व्यक्त रूप मोक्ष की चर्चा चलती है। बहुत से लोग कहते हैं कि सब सोम गढ़ वालों ने ये सब अपने अपने शब्द गढ़ लिए, शास्त्र में मिलते ही नहीं है ऐसे शब्द। शक्ति रूप मोक्ष कहां से रहा है? शक्ति रूप मोक्ष तुमने कितने शास्त्र पढ़ लिए जरा बताना। शास्त्र में मिलते ही नहीं, मैंने ऐसा लगता है जैसे सारा द्वादशांग इसी ने पढ़ा हो, है ना। हल्दी की गांठ से पंसारी बन बैठा है। गुरुदेव की भाषा में ना, हल्दी नहीं गांठिए, गांधी नहीं थवाए। समझ में आ गया? शास्त्र में लिखा ही नहीं, मैंने कितने पढ़ लिए तुमने? 320 गाथा में लिखा शक्ति रूप मोक्ष तो पहले से विद्यमान है। आया? अब जिसमें शक्ति रूप मोक्ष पहले से विद्यमान है, अर्थात जो सदा मुक्त स्वरूप है, ऐसा मुक्त स्वरूप तत्व जिसको दृष्टि में आया, कहते मिथ्यात्व की बंधनों से छूट गया, दृष्टि मोक्ष हो गया। ठीक, आगे बढ़ेगा मोह मुक्त मोक्ष, अनंत दशा जीवन मुक्त मोक्ष, सिद्ध दशा देह मुक्त मोक्ष। लेकिन सबका आश्रयभूत एकमात्र अगर कोई तत्व है तो वो शक्ति रूप मोक्ष स्वरूप भगवान आत्मा है। कैसा भगवान आत्मा? कि जो पहले से शक्ति रूप मोक्ष स्वरूप है, जिसको मोक्ष की भी अपेक्षा नहीं है। अपने यहां बहुत बढ़िया क्या 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 क्या, क्या बनाया था तुम लोगों ने? पूरन पोली है ना। गुरुदेव तो उदाहरण देते उसमें, उनको तो वो लगे झंझट क्या है। गुरुदेव का पूरन पोली बनावे और घी में, घी का वो होता है ना भगोना भरा हो, और घी में यूं डाल करके यूं घी झरता हुआ, ऐसी पूरन पोली। अब अपन देव से कहें, कोई स्वर्ग का देव आया हो और उससे कहें भाई साहब आज हम आपको गुजराती डिश खिलाते हैं, आपने हमारी पूरन पोली नहीं खाई होगी, आज जरा टेस्ट करके बताओ हमें कैसी लगती है आपको। तो कहते मूर्ख हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया। जो अमृत का भोजन करता हो, जिसके गले में से अमृत झरता हो, एक पूर्ण पोली लगती कहां है उसको? ठीक है, तो जो पहले से मुक्त स्वरूप है, अनादि से जो मुक्त स्वरूप है, जो कभी बंधाई नहीं, अरे जो बंधाई नहीं उसकी मोक्ष की चर्चा करते हुए भी आचार्य कहते हमें तो शर्म आती है। क्या चर्चा करें उसकी? क्या मोक्ष की चर्चा करें उसके लिए? उसकी ऐसे स्वभाव की तुलना करते हैं कि भाई वो सिद्ध समान है, सिद्ध समान है। क्यों? क्योंकि समझाने के लिए हमारे पास इससे अलग दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो वो यहां पे कहते हैं कि इस प्रकार वे संसारी जीव जन्म जरा मरण से रहित और सम्यक्त्वादि 8 गुणों की पुष्टि से तुष्ट हैं, ऐसा उसका स्वभाव। ये भी नाम गिनाए उनके, सम्यक अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, सूक्ष्म अवगाहन, अगुर लघुत्व,
और अव्ययवाद, इन 8 गुणों की समृद्धि से आनंदमय है। सिद्ध भगवान प्रकट आनंदमय है और अपना स्वभाव शक्ति रूप, सामर्थ्य रूप आनंदमय है। दूसरी भाषा में कहूं तो इसमें थोड़ा ऐसा लगता है, शक्ति माने थोड़ा कमजोर मामला है। अब लोग क्या लगता है, शक्ति माने कमजोर मामला और प्रकट माने जबरदस्त। ऐसा नहीं है। देखो, सिद्ध परमात्मा इन 8 गुणों की पुष्टि से तुष्ट हुए हैं और भगवान आत्मा ऐसे 8 गुणों की पुष्टि से तुष्ट स्वरूप है। बड़ा होता है या होना बड़ा होता है? आगे बात समझ नहीं समझ आगे है ना? तो उनको तो वो प्रकट हुआ, तो हमको प्रकट की तो महिमा आती है, लेकिन हमको त्रिकाल सामर्थ्य रूप जो विद्यमान है, अरे त्रिकाल सामर्थ्य भी है ना। और त्रिकाल सामर्थ्य को सुनना, त्रिकाल सामर्थ्य को प्रकट पर्याय की अपेक्षा से अव्यक्त कहते हैं। त्रिकाल सामर्थ्य को त्रिकाल की अपेक्षा से कहो तो त्रिकाल सामर्थ्य त्रिकाल प्रकट रूप है। आई बात समझ? ऐसा मेरा स्वभाव, ऐसा मैं अंदर से ऐसा उछाला आए। आचार्य भगवान को तो उछाला आया, इसलिए उन्होंने एक नहीं 2 गाथाओं में ये बात की। और सबसे बड़ी बात, टीकाकार मुनिराज को तो फिर बहुत ही मजा आ गया, मस्ती चढ़ गई। गुरुदेव बोलते थे, मुनिराज मस्ती में आवी गया छे। क्या मतलब? ये कौन सी मस्ती है? आनंदमय मस्ती है। उस त्रिकाली ध्रुव तत्व की खुमारी है ना, वो खुमारी, ऐसी बात, ऐसी खुमारी आचार्य भगवान को चढ़ी, मुनिराज श्री को चढ़ी। तो मुनिराज क्या कहते हैं, जरा बहुत मार्मिक कलश, 71 नंबर का कलश है। और आज मैं पूरी तैयारी के साथ, मैंने गुरुदेव श्री का प्रवचन भी इसमें साथ में लाया हूं, है ना, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है प्रवचन। कम से कम 25 बार सुन चुका हूं, कम से कम बता रहा हूं, मुझे ज्यादा भी सुना हो तो, कम तो नहीं सुना, ये तो पक्का है। और आज भी जब ये प्रवचन सुनता हूं ना, तो आज भी कोई न कोई नई बात लगती है इसमें। क्या गुरुदेव बोलते हैं, एक बार तो गुरुदेव ने ऐसा बोला, 110 नंबर की गाथा का प्रवचन है, नियम सार का प्रवचन नंबर 123, 80 का, सन 1980 का 123 है ना। उस प्रवचन में गुरुदेव बोले, वो है माने अभव्य जीव जिस तरह नित्य, माने वो अभव्य जीव जिस तरह परिणमने योग्य नहीं है, नित्य निगोध का जीव वैसे परिणमने योग्य नहीं है, ऐसा नहीं है। तो तू तो प्रभु यहां तक आया है, तू तो परिणमने लायक ही है। हम अंदर की साक्षी से कहते हैं कि तू परिणमने योग्य है। कौन बोले ये बात? तो गुरुदेव को भी उस प्रवचन में बहुत अंदर से उछाला। गुरुदेव क्या बोले, एक लाइन बोले वो प्रवचन में, आ तो मुर्दा उगा थई जाए एवी बात है। मुर्दा माने मिथ्यात्व से जो मरा हुआ है। मुर्दा माने ये कोई वो शरीर वाले मुर्दे की थोड़ी बात है, कि मिथ्यात्व से जो मर गया है, जिसने मिथ्यात्व की वजह से, जिसने अपने आत्मा को मृतक सम कर दिया है, अब उसको ये कहा जाए कि अरे अभव्य जीव परिणमने लायक नहीं है, लेकिन नित्य निगोध का जीव अभव्य के जैसा नहीं है। अर्थात वो नित्य निगोध का जीव भी नित्य निगोध को अनादि शांत करके मनुष्य भव आदि और अपनी आत्मा की बात सुन करके उसको परिणमाने योग्य है। तो गुरुदेव ने क्या बोला कि जब नित्य निगोध के जीव को भी आचार्य मुक्ति के लिए परिणमने के योग्य कह रहे हैं, नित्य निगोध में नहीं परिणमेगा, लेकिन वहां से निकल करके मुक्ति को परिणमन कर जाएगा। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्रों का दृष्टांत आता है। 923 पुत्र भरत चक्रवर्ती के, और जन्म से बोलते नहीं। चक्रवर्ती इतना पुण्यशाली कि उसके यहां ऐसी विकलांग संतान कैसे पैदा हुई, बड़ा परेशान। 923 बेटों को लेकर के भगवान के समोसर में गया,
तो भगवान ये 923 राजपुत्र बोलते नहीं हैं मैं चक्रवर्ती, मेरे यहां ऐसी विकलांग संतान कैसे पैदा हुई? तो ऋषभ देव भगवान की वाणी में आया, ये अभी बोलेंगे। और बोले तो क्या बोले, हे प्रभु हमें जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कीजिए। और जैनेश्वरी दीक्षा लेकर फिर मौन और केवल ज्ञान लेकर के उसी भोग से मोक्ष गए। यानी निगोद के अलावा एक गिजाई का भाव बीच में लिया उन्होंने, इसके अलावा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, त्रियंच, नारकी, देव, ये पर्याय तो कभी भोगी ही नहीं, इन पर्याय में तो आए ही नहीं। ये पर्याय होती हैं, ये भी उन्होंने तो केवल ज्ञान में जाना होगा। बोलो, अब ऐसे जीव के साथ तुलना करते हैं कि जैसे नित्य निगोद का जीव पढ़ने लायक है, अभव्य जैसा नहीं हो। क्या कहना वहां पे कि वो भी अभव्य जैसा नहीं है, तो तुम तो यहां तक आए हो ना। मनुष्य कुल मिला, कभी कभी लगना चाहिए मनुष्य कुल मिला अपने को। मनुष्य कुल में भी उत्तम देश जहां पर 24 तीर्थंकरों का जन्म हुआ, उस आर्य देश में अपन लोग पैदा हुए। अपने को दीर्घायु मिली। 8 साल के पहले अगर अरहंत नाम सत्य हो जाता तो मनुष्य भोग पाना नहीं पाना बेकार था। जन्म से ही रोगी होते तो क्या लगता है, 2 दिन घर पे 4 दिन हॉस्पिटल में। अब उसको कहोगे आत्मा है, आत्मा ऐसा, तू आत्मा को रख, एक और भी डॉक्टर को बुला। निरोगी शरीर, निरोगी शरीर में जैन कुल, जैन कुल में दिगंबर धर्म, दिगंबर धर्म में भी मूल कुंद कुंद का मार्ग। नहीं तो दिगंबर धर्म में भी, दिगंबर धर्म की बखियां उधेड़ने वाले कम नहीं आजकल, ठीक है। तो उसमें भी मूल कुंद कुंद का मार्ग, और कुंद कुंद के मार्ग में भी कुंद कुंद के आड़ दिया ऐसे पूज्य गुरुदेव का योग। पंचम काल में चौथा काल है अपने लिए। अब इसके बाद भी हम अपना रोना रोते रहें तो फिर गुरुदेव की वो बात याद करना कि क्या हुआ कि वो एक महिला कि पहले तो रो रही थी, इतने में आ गए पियर वाले। अभी क्या हुआ, अभी और जोर से, वो तो आपको पता, मुझे थोड़ी क्यों है कि नहीं। अगर हम ऐसा रोना रोते रहेंगे और फिर जगत में तो ऐसी बातें करने वाले लोग मिलेंगे। अरे क्या कमी है, हाँ एक गुरुदेव का योग मिला, मैं तो सच बोलता हूं भावी तीर्थंकर का योग अपने को मिल गया इस योग में। बोलो क्या है इससे ज्यादा क्या योग चाहिए तुमको। और उसके बाद अगर हम रोना रोने आत्मकल्याण, अरे कैसे करें, बहुत कठिन बात है, ऐसा है वैसा है फलाना ढीकना है ना, तो समझ लेना अपनी होनहारी का विचार करके, पंडित जी कहते हैं ना टोडरमल जी, हमको समता आती है। गुरुदेव का योग तीर्थंकर के योग से कम नहीं अपने लिए। वही वाणी है, वज्रवाणी छूटे, कौन मिलेगा ऐसा कहने वाला। सारी दुनिया विरोध करती रही और अकेला सिंह गरजता रहा। श्वेतांबरों ने विरोध किया, दिगंबरों में आए तो दिगंबरों ने विरोध किया, और हम लोग बड़े भ्रम में कि दिगंबरों ने एक समय सार दिया। मैंने कहा तुमने तो समय सार भी नहीं दिया था, समय सार भी उन्होंने दिया था हमको। ये तो हमारा भाग्य है कि हमारा समय सार उन्होंने दिया था। ये समझो, हमारा समय सार उन्होंने दिया था और हम लोगों का भाग्य पका कि गुरुदेव ने समय सार का हार्द, अरे अकेले समय सार का हार्द नहीं, मैंने उस दिन कहा था नियम सार की प्रभावना का यश भी गुरुदेव के खाते में जाता है। श्रीमद जी को नहीं मिला था नियम सार, शीतल प्रसाद जी को मिला और उन्होंने उस नियम सार को प्रकाशित किया, और उस नियम सार के प्रकाशन होने के बाद 9 बार नियम सार ग्रंथ पर प्रवचन करके इस नियम सार को जन सामान्य की वस्तु बनाया, वो गुरुदेव ने बनाया। कई बातें, सतखंडागम, धवला मां धवला जय धवला, इसकी प्रभावना विश्व पंचमी आने वाली है ना। मैं डंके की चोट बोलता हूं ये बात
कि सठ खंडागम की प्रभावना का यश भी गुरुदेव को जाता है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव के प्रभावना काल में और गुरुदेव के प्रखर अनुयायी पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री ने वो काम किया है। दिगंबर समाज गुरुदेव के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकती है, चाहे कोई कितनी गालियां देता हो गुरुदेव को। सठ खंडागम तो फूलचंद जी का ही पढ़ना पड़ेगा, उसे अनुवाद किया हुआ, ठीक है, वो सारी बातें। तो आज गुरुदेव को भी ऐसी मतलब कभी कभी ऐसा आनंद आता था, तो इस तरह की बात, इतनी गजब की बात, इतनी गजब की भाषा में बात करते थे। आज अपन वो कलश में देखते हैं, देखो बहुत बढ़िया कलश कहते हैं। अब 47वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं, और वो प्रसिद्ध श्लोक है ना। गुरुदेव श्री को तो कितना प्रिय था ये श्लोक, तो देखो अभी पढ़ते अपने श्लोक को पढ़ेंगे। प्रागेय शुद्धतायेषां सुधियां उदियामपि नयेन केन चित्तेषां विदाकामपि वेदम्। इसका अपने अभय जी ने हिंदी अनुवाद किया है, जो हमारे प्रवचन कार्यकारी नियम में हमने डाला था। जो सुबुद्धिया दुर्बुद्धि हो, पहले से ही शुद्ध अहो, किस नए से फिर भेद करूं मैं, उन दोनों में तुम ही कहो। आचार्य देव ने हमारे भी प्रश्न डाल दिया। क्या? फिर से पढ़ो पद्यानुवाद, देखो बहुत बढ़िया पद्यानुवाद है। जो सुबुद्धिया दुर्बुद्धि हो, पहले से ही शुद्ध अहो, किस नए से फिर भेद करूं मैं, उन दोनों में तुम ही कहो। क्या गजब की बात कह रहे हैं आचार्य। हाँ, श्लोकार्थ में क्या कहते हैं? जिन सुबुद्धियों को तथा कुबुद्धियों को पहले से ही शुद्धता है। कुबुद्धि, जिन सुबुद्धि माने संकिति, ज्ञानी, धर्मात्मा, इसमें चौथे गुणस्थान से लगा करके सिद्ध तक के जीव आ गए सुबुद्धि में। और कुबुद्धि, अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, इसमें नित्य निगोध से लेकर 9वें ग्रेवेट तक जाने वाले द्रव्यलिंगी मुनिराज तक का समावेश होता है। पूरा विश्व के जीवों को 2 भागों में बांटा। तो सुबुद्धि और कुबुद्धि, ये कहकर, सुनना ध्यान से, ये कहकर वर्तमान अवस्थागत भेद की चर्चा भी उनने कर दी। और फिर क्या कहते हैं कि उनको पहले से ही शुद्धता है। क्या मतलब? कि सुबुद्धि तो अभी बना हो। कोई जीव कुबुद्धि था, तो कुबुद्धि से सुबुद्धि तो अभी बना, लेकिन शुद्धता तो पहले से थी। क्यों पहले से थी? क्योंकि कुबुद्धि में भी पहले से ही शुद्धता है। कुबुद्धि में भी है ना, कुबुद्धि में भी शुद्धता का अभाव नहीं हुआ। क्योंकि अगर शुद्धता का कुबुद्धि में अभाव हो तो तुम कुबुद्धि सिद्ध करके बता दो। बताओ कुबुद्धि सिद्ध करके कैसे कुबुद्धि करो? अरे शुद्धता विद्यमान है, शुद्ध सत्ता विद्यमान है। भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध सत्ता विद्यमान है। उस शुद्ध सत्ता का स्वीकार नहीं करने का नाम कुबुद्धि, और उस शुद्ध सत्ता का स्वीकार करने का नाम सुबुद्धि। मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन। कुबुद्धि माने मिथ्या दर्शन, सुबुद्धि माने सम्यक दर्शन। ध्यान देना, मिथ्या दर्शन आत्मा को अशुद्ध करता नहीं है। अशुद्ध करता नहीं है, आत्मा को अशुद्ध मानने का नाम मिथ्या दर्शन है भाई साहब। क्यों? क्योंकि आत्मा तो अनादि अनंत शुद्ध है। उस अनादि अनंत शुद्ध तत्व को अशुद्ध माने
संपत्तिशाली आदमी ये रोना रोए, भाई साहब हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। कोई मंदिर के लिए चंदा लेने गया, भाई साहब क्या दें, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो वो अपनी दरिद्रता की कितनी भी घोषणा करे और उसकी इसी आदत से लाचार होकर के कि भैया उसके यहां मत जाओ, भले ही करोड़पति है लेकिन जाते ही रोना रोएगा, हमारे पास तो कुछ है नहीं, है ना। और अभी हमारे वो अभय जी बोल रहे थे ना, कौन सा वो आदमी मिल जाता है तो दिन खराब हो जाता है ना, तो ये चंदा चिट्ठा अपना खराब हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछूं कि वो दरिद्रता का कितना भी रोना रोए, लेकिन अगर उसके पास करोड़ों की संपत्ति है तो वो करोड़पति है कि नहीं है ना। गर्भ श्रीमंत है लेकिन रोना रोता है, आदत पड़ी। इसी प्रकार भगवान आत्मा गर्भ श्रीमंत, अनादि अनंत शुद्ध है, लेकिन आत्मा की ही वर्तमान पर्याय, आत्मा की ही वर्तमान अवस्था उस आत्मा के संदर्भ में अनर्गल प्रलाप करती है। और इसी का नाम तो पर्याय की स्वतंत्रता है कि देखो आत्मा परिशुद्ध चैतन्य सत्ता होने पर भी, पर्याय आत्मा की ही होने पर भी, आत्मा की पर्याय आत्मा को जैसा आत्मा है वैसा ही माने, इतनी पराधीन नहीं है, मानना ही पड़ेगा, छूट है उसको, मानती बस। वो अशुद्ध मानने का नाम मिथ्या दर्शन हुआ। तो मिथ्या दर्शन से आत्मा अशुद्ध कहां हुआ, मिथ्या दर्शन से आत्मा अशुद्ध कहां हुआ, आत्मा को अशुद्ध मानना मिथ्या दर्शन हुआ। जब आत्मा को अशुद्ध मानना मिथ्या दर्शन हुआ तो मिथ्या दर्शन के काल में आत्मा कैसा सिद्ध हुआ, शुद्ध सिद्ध हुआ, नक्की। अब जब मिथ्या दर्शन के काल में भी आत्मा शुद्ध है, ये सिद्धि हो गई, तो सम्यक दर्शन ने आत्मा को शुद्ध किया या आत्मा जैसा शुद्ध है वैसा स्वीकार करने का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन से आत्मा शुद्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन कुछ करने का नाम नहीं है, सम्यक दर्शन कुछ करने का नाम नहीं है, वस्तु जैसी है उसे वैसी मानने का नाम सम्यक दर्शन है भाई साहब। तो भले ही सम्यक दर्शन ना हो, सुनना ध्यान से, कि भले ही सम्यक दर्शन ना हो, लेकिन सम्यक दर्शन का विषय भूत तत्व तो इस समय भी विद्यमान है। और भले ही मिथ्या दर्शन हो, सुनना क्या कहा, कि भले ही मिथ्या दर्शन हो, लेकिन मिथ्या दर्शन का विषय भूत कोई विषय 14 ब्रह्मांड में नहीं है। क्या कहा, क्या कहा, मिथ्या दर्शन का विषय भूत कोई विषय 14 ब्रह्मांड में विद्यमान नहीं है। मिथ्या दर्शन का कोई विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि मिथ्या दर्शन का नाम है गप्पाष्टक। समझ आ गया? गप्पाष्टक में समझ गए, गप्पे ही गप्प मारे, उसका नाम मिथ्या दर्शन है ना। एक बार उदाहरण आता है, एक सेठ जी बड़े कंजूस, अब नौकर की आवश्यकता थी, सेठ जी को कहते चला लो काम, चला लो काम, चला लो काम। सेठानी थोड़ी दिलदार थी, ओके नौकर लेके आओ, नहीं तो तुमसे रोटी नहीं मिलेगी, यही काम करेंगे हम, इतने करोड़ के मालिक होने के बाद भी हम ही पिलते रहे सब काम में। और सेठ जी कंजूस, उन्होंने कहा, तो एक लड़का उसको आया, सेठ जी मैं आपके यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हूं, लेगा क्या ये बता तुम्हें। सेठ जी कुछ नहीं, जो आपके घर में रूखा सूखा बच जाए वो दे देना, जो आपके फटे पुराने उतरे हुए कपड़े हों दे देना, वो पहन लूंगा, कहीं कोने में पड़ा रहूंगा, जो आपके यहाँ बच जाएगा वो खा लूंगा, मेरा कोई है ही नहीं दुनिया में, मैं अकेला हूं, जीवन निर्वाह करना है, बस मेरी एक ही बात है। मेरी क्या बात है? साल में एक बार झूठ बोलता। क्या बोलता हूं? सेठ जी ने कहा गजब, भाग्य से ही ऐसा नौकर मिला है। अब उस सेठ को ये पता नहीं कि मैं साल में एक बार झूठ बोलता हूं, ये उसका इस साल का पहला झूठ तो नहीं है। इस साल का पहला झूठ बोलते सुनिए, मैं साल में एक बार झूठ बोलता हूं, ये बात उसने झूठ कही,
क्यों? क्योंकि मैं कभी सत्य नहीं बोलता। ये मिथ्या दर्शन ऐसा ही है। अब जिसका कोई विषय मौजूद नहीं, गजब की बात, जिसका कोई विषय मौजूद नहीं और सारा जीव चक्र उसके फंदे में फंसा है। बोलो, एक छत्र शासन है। अरे और तो और सिद्धों की बस्ती में 2 इंद्री को जाने की, 3 इंद्री को जाने की, 4 इंद्री को जाने की, 5 इंद्री को जाने की, संगी को जाने की, असंगी को जाने की छूट नहीं। लेकिन निगोदिया महाराज वहां भी बैठे हुए। तो मिथ्या दर्शन को समर अधिकार में आया कि मिथ्या दर्शन को गर्व हो गया। क्या गर्व हो गया? ये क्या बात करते हो, बड़े बड़े मानदाताओं को नीचे गिराया मैंने। गर्व हो गया मिथ्या दर्शन को। तुम बागी लोग, सम्य दृष्टि को क्या कहता है मिथ्या दर्शन? तुम बागी, अगर मेरे से बागी हो भी जाओगे तो तुम हो कितने से? चुनाव में खड़े हो जाओ, पूरा सिद्धालय लेके आ जाना, मेरा एक निगोदिया शरीर के अंदर इतने जीव हैं कि तुम्हारे सिद्धों की जमानत नहीं बचेगी। समझ गए क्या मतलब? कि एक निगोदिया शरीर में सिद्धों से अनंत गुणे जीव हैं। तो मिथ्या दर्शन कहता है तुम बागी होकर के क्या करोगे? 608 को ही तो ले जाओगे तुम 608 को ले जाओगे, 608 को निकालोगे नित्य निगोद में से, 608 को मोक्ष में ले जाओगे। तुम्हें पता है तुम्हारे में से मैं कितने जीवों को अपने यहां ले आऊंगा? 6 महीने 8 समय में। निगोद देखो, मोक्ष जाने वाले जीवों की संख्या की गणना है, निगोद जाने वालों की गणना नहीं है। वहां भी राज चलता है, वहां भी निगोदिया जीव भरे पड़े हैं। लोक में कोई ऐसा जगह नहीं कि जहां नित्य निगोदिया या अनित्य निगोदिया या निगोदिया जीव भरे नहीं हो। और गजब की बात यह कि जिस मिथ्या दर्शन की वजह से, जिस मिथ्या दर्शन के कारण ये निगोदिया आदि हैं, उस मिथ्या दर्शन का विषयभूत कोई पदार्थ जगत में नहीं है। और भले ही सम्य दर्शन नहीं है अपने को, भले ही वर्तमान में कुबुद्धि की अवस्था चल रही है, लेकिन विषय सम्यक दर्शन का ही मौजूद है। भगवान आत्मा शुद्ध सत्ता मात्र वस्तु अभी भी विद्यमान है। तो आचार्य भगवान क्या कहते हैं कि जिन कुबुद्धियों को तथा सुबुद्धियों को तथा कुबुद्धियों को पहले से ही शुद्धता है। सुबुद्धि हुआ इसलिए शुद्धता हुई? कहते नहीं, कुबुद्धि था तब भी शुद्धता थी। अंतर क्या था कि शुद्धता थी, शुद्धता का स्वीकार नहीं था इसलिए कुबुद्धि था। लेकिन शुद्धता के शुद्धता में कोई अंतर नहीं। तो उनमें पहले से ही शुद्धता है, उनमें कुछ भी भेद, हालांकि सुबुद्धि कुबुद्धि कह के भेद बता दिया, लेकिन शुद्धता में कुछ भी भेद में किस प्रकार जानूं कि दोनों में जो शुद्धता है। तो कोई कहेगा नहीं साहब वो सम्य दृष्टि की शुद्धता थोड़ी गरिष्ठ शुद्धता होगी, और मिथ्या दृष्टि में होगी शुद्धता, लेकिन रूखी सूखी शुद्धता होगी, बिना घी की रोटी वाली। ऐसा है कुछ नहीं। हाँ? कुबुद्धि सुबुद्धि, अरे ये तो अवस्थाओं के भेद हैं, और जिनकी शुद्धता में कुछ भी भेद नहीं, वो द्रव्य स्वभाव है। द्रव्य स्वभाव की ओर से देखो तो मिथ्या दृष्टि और सम्य दृष्टि वो तो एक समय की अवस्था का भेद है। सच में द्रव्य स्वभाव की ओर से देखो तो आचार्य कहते हैं मिथ्या दृष्टि जितना और जैसा शुद्ध है, सम्य दृष्टि भी वैसा और उतना ही शुद्ध है। नित्य निगोद के जीव में जैसी और जितनी शुद्धता है, सिद्ध में भी वैसी और उतनी ही शुद्धता है। स्वीकार होती है बात? अंदर से गले उतरती? क्या देख करके आचार्य भगवान ये बात बोलते हैं? अरे वो जिस जगह देख करके ये बात बोलते हैं, उस जगह जिस दिन तुम पहुंच जाओगे, कुबुद्धिपना ढूंढते रह जाओगे। तो आचार्य भगवान कहते हैं कुछ भी भेद मैं किस नए से जानूं? तो अपन लोग सलाह देने पहुंच जाए आचार्य भगवान को, महाराज व्यवहार नहीं से जान लो। तो वो कहते हैं सुबुद्धि और कुबुद्धि दोनों ही व्यवहार नहीं का विषय है। बोला भाई क्या बोलते हैं?
सुबुद्धि, सम्यक पर्याय, सम्यक अवस्था, कुबुद्धि, मिथ्या अवस्था। ये अवस्था और अवस्था मात्र पर्याय का, अवस्था मात्र व्यवहार नय का विषय है। अब अगर मैं व्यवहार नय से भी देखता हूं तो मुझे सुबुद्धि और कुबुद्धि दोनों पर्याय दिखाई देती है, दोनों आश्रय करने लायक नहीं है यह दिखाई देती है। मैं क्या भेद करूं उसमें? क्यों? क्योंकि न तो सुबुद्धि दशा का आश्रय लेना, न कुबुद्धि दशा का आश्रय लेना, व्यवहार नय से भी मैं देखता हूं तो मुझे उनमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता। किस अंतर की बात कर रहा हूं? शुद्ध मैं उसको कुबुद्धि, जो शुद्धता पहले से ही है, तो उनमें माने कुबुद्धि और सुबुद्धि में मैं किस नय से अंतर देखूं? आचार्य कहते हैं हमारे पास उनमें अंतर देखने का कोई नय ही मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो एक ही नय है और उस नय का नाम है शुद्ध नय, और शुद्ध नय से हमें तो कोई अंतर दिखता नहीं है। ये कहकर व्यवहार नय की मश्करी की है, मखौल उड़ाई है, उसे कुछ गिनती में नहीं लिया है। ये गुरुदेव कह रहे, मैं नहीं कह रहा। बहुत अद्भुत प्रवचन है गुरुदेव का इस गाथा का, बहुत अद्भुत। तो देखो यहां पे क्या कहते हैं, किस नय से जानूं? वास्तव में उनमें कुछ भी भेद अर्थात अंतर नहीं है। तो आपने तो अंतर, आपने सुबुद्धि कुबुद्धि कह के अंतर तो कह दिया, फिर आप कह रहे हो अंतर नहीं है। कहा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो भाई अब समझाएं कैसे? समझाना तो पड़ेगा ना, दो अलग अलग जीवों को लेना पड़ेगा। एक मिथ्या दृष्टि लिया, सम्य दृष्टि लिया, कि दोनों में अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का द्रव्य स्वभाव मिथ्या दृष्टि का जितना शुद्ध है, सम्य दृष्टि का उससे कम शुद्ध है नहीं, और सम्य दृष्टि का जितना शुद्ध है, मिथ्या दृष्टि का उससे कम शुद्ध है। अरे समान शुद्धता है, दोनों परिपूर्ण शुद्ध हैं, है ना? उसमें कुछ भी भेद आचार्य कहते हमको तो दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि भेद देखने की आंख हमने बंद कर दी। भेद पर्याय दृष्टि से दिखता है और पर्याय की दृष्टि हमने छोड़ दी है। हम अपने को भी शुद्ध स्वभाव देखते हैं और जगत का हर जीव मिथ्या दृष्टि हो, सम्य दृष्टि हो, संसारी हो, सिद्ध हो, निगोदिया हो, कोई भी हो, हमको तो प्रत्येक आत्मा भगवान दिखता है। देखो इसमें से गुरुदेव श्री के प्रवचन के कुछ अंश मैं आपको पढ़ूंगा, पढ़ के सुनाऊंगा, वो देखो जरा। देखो गुरुदेव श्री ने ये अपना कारण कार्य नियम है, यदि आपके पास गुजराती में भी आप निकाल दें, पेज नंबर गुजराती का मेरे पास नहीं, हिंदी का मेरे पास 318 पेज है। दूसरा भाग प्रवचन नंबर बोलूं? हाँ प्रवचन काम आएगा, एक शाम को भी अपन इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे। हाँ प्रवचन नंबर बोल देता हूँ। ये प्रवचन नंबर है, इसमें 51 नंबर का प्रवचन है। 47 गाथा का प्रवचन आएगा पहले थोड़ा सा, और उसके बाद इस कलश का गुरुदेव श्री का प्रवचन आएगा। बहुत मार्मिक प्रवचन है, अपन थोड़ा पढ़ते हैं उसको। गुरुदेव श्री की भाषा में थोड़ा समझने में अलग आनंद आता है। अरे शुरुआती यहां से की, पहले तो कलश पढ़ा गुरुदेव ने, फिर कहते अरे जिन सुबुद्धियों को तथा कुबुद्धियों को पहले से ही शुद्धता है, इतना वाक्य पढ़ा। तो ये गुरुदेव श्री का प्रवचन जब अपन पढ़ते हैं ना या सुनते हैं, तो सामने तो शास्त्र होना अपने सामने, ठीक है। फिर गुरुदेव एक एक वाक्य को कैसे पढ़ते हैं और कैसे उसके अर्थ करते हैं। पहला पूरा वाक्य पढ़ लिया उन्होंने, जिन सुबुद्धियों को तथा कुबुद्धियों को पहले से ही शुद्धता है। अभी कुबुद्धि सुबुद्धि, अब देखना, आहा, कुबुद्धि को माने मिथ्या दृष्टि को और सम्यक दृष्टि को, आहा, प्रथम ही
भगवान शुद्ध पड़ा ही है। कौन भगवान? अपना आत्मा। कौन भगवान? दूसरे भगवान की बात थोड़ी है। मिथ्या दृष्टि तो फिर गुरुदेव रुकते हैं, एक समय की पर्याय वस्तु में नहीं, वस्तु के ऊपर है। वस्तु तो सिद्ध समान पूर्ण परमात्म दशा है। यह बात बैठना, वस्तु कैसी? पूर्ण सिद्ध समान परमात्मा दशा। जैसी सिद्ध परमात्मा है वैसी भगवान आत्मा वैसा है। अब यहां पे कहते हैं फिर वापस, जिन सुबुद्धियों को तथा कुबुद्धियों को पहले से ही। अब कहां कितना वाक्य छोड़ा उन्होंने, देखना एक एक वाक्य पे अंतर करते जाना। पहले पूरा वाक्य पढ़ा था, उसमें लिखा था पहले से ही शुद्धता है। अब वो पहले से ही शुद्धता है वाला वाक्य छोड़ दिया अभी दूसरे पैराग्राफ में, जो दोबारा पढ़ा इसी वाक्य को, तो शुद्धता है ये लाइन छोड़ दी, वो बाद में लेंगे। अब देखना, जिन कुबुद्धियों को प्रथम से ही मिथ्या दृष्टि को पहले से ही, प्रथम से ही मिथ्या कुबुद्धि को प्रथम से ही, मिथ्या दृष्टि को पहले से ही संसार का अभाव करे फिर सिद्ध होगा, यह बात यहां नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? कि संसार का अभाव करे और सिद्ध होगा, ये तो प्रकट शुद्धता की बात है, ये तो नई शुद्धता की बात है। हम तो उस शुद्धता की बात करते हैं जो पहले से ही है। अंतर समझ आ गई है? यहां तो कुबुद्धियों को प्रथम से ही भगवत स्वरूप सिद्ध समान अंदर प्रथम से ही है। ये गुरुदेव का वाक्य एक। अब उसमें अब आगे बढ़ा उनमें कुछ भी भेद मैं किस नए से जानूं। ये वाक्य मूल आचार्य का वाक्य है। मूल आचार्य के वाक्य में गुरुदेव कहते हैं, ऐसा करके जरा व्यवहार नय की तुच्छता बताई है। गुजराती चल रहा है? नहीं, आपका पेज नंबर बोलिए। मेरा पेज नंबर हिंदी वाला बोलूं? हाँ, हिंदी वाला पेज नंबर आप लीजिए, 318 पेज। हाँ, ठीक है, आ जाएगा। आ जाएगा? तो देखो यहाँ पे, मिथ्या दृष्टि को पहले से ही संसार का अभाव करे फिर सिद्ध होगा। आ गया? संसार का अभाव करे फिर सिद्ध होगा, यह बात यहां नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि संसार का अभाव करके सिद्ध होगा, कहते वो तो नई शुद्धता होगी। हम तो पहले से ही शुद्धता है वो बात कर रहे हैं। ठीक है? यहां तो कुबुद्धियों को प्रथम से ही लेते हैं ना। भगवान स्वरूप सिद्ध समान अंदर प्रथम से ही है। आ गया? उनमें कुछ भी भेद मैं किस नए से जानूं। ऐसा कहकर ऐसा करके जरा व्यवहार नए की तुच्छता बताई है। अभी तो तुच्छता ही था, अभी तो आगे क्या क्या शब्द बोलते हैं देखना। अभी व्यवहार नए की कुछ गिनती ही नहीं। तुच्छता का मतलब क्या? कि जिसकी कोई गिनती नहीं, जिसको कोई आवकार नहीं, जिसका कोई आदर नहीं, जिसका कोई सत्कार नहीं, उसका नाम होता है तुच्छता। मैं किस नए से कहूं ऐसा कहते हैं। अरे प्रभु, तू तुझ में और सिद्ध में किस नए से अंतर करूं? तेरे में और सिद्ध में किस नए से अंतर करूं? नए तो बता। यह है स्वभाव की शुद्धता का जोर। उस समय व्यवहार नहीं याद नहीं आया उनको, कल कहा था ना मैंने।
उदाहरण दिया था, काय का उदाहरण दिया था? हाँ? 7 फेरे चलते और कोई अम्मा बोले आके कि जो मरे उनको तो रो लो पहले, है ना? जहां उत्कृष्ट स्वभाव की बात चलती हो, कहते हलवे में कंकर मत डालना। मूंग की दाल का हलवा हो बढ़िया है, उसमें कंकर डाले, अरे व्यवहार ऐसे जैसा है ना, फलाना तो ऐसा है ना, अवस्था में तो ऐसा है ना। तो भाई बात बहुत ऊंची चल रही है, बहुत उत्कृष्ट बात चल रही है, और उत्कृष्ट बात तेरे हित के लिए चल रही है। पर्याय की विस्मृति में पर्याय का ही मंगल और पर्याय का ही भला होने वाला है। द्रव्य स्वभाव का कुछ भला नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि द्रव्य स्वभाव का कोई मंगल नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि जो पहले से मंगल स्वरूप है उसका क्या मंगल करोगे तुम? जो पहले से शुद्ध है उसे क्या शुद्ध करोगे तुम? और आगे कहूं, जो पहले से मुक्त है उसको क्या मोक्ष दोगे तुम? आत्मा का मोक्ष होता, मोक्ष समझा जाता है, मोक्ष होता नहीं। 320 नंबर की गाथा गुरुदेव का प्रोसेस सुनिए। जो बंधा हो वो छूटे। ब्रह्मचारी जी का तलाक हुआ आज तक? हुआ ना? क्यों नहीं हुआ? तलाक का अधिकार तो सबको है, तो ब्रह्मचारी जी का तलाक क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तलाक होने के लिए पत्नी होनी चाहिए, है तब तो होगा। तो शुद्ध होने के लिए अशुद्धता होनी चाहिए। सुनना ध्यान से, शुद्ध होने के लिए अशुद्धता होनी चाहिए। द्रव्य स्वभाव अशुद्ध नहीं है, इसलिए वहां शुद्धता नहीं होनी है। शुद्ध में क्या शुद्धता होगी? मुक्ति की, मुक्त स्वरूप की क्या मुक्ति होगी? ये जोर स्वभाव का आए ना, तो जिसको तुम पर्याय की अशुद्धता कहते हो, जिसको तुम अशुद्धता, अरे पर्याय में तो है ना, तो भूल जाओ। पर्याय की अशुद्धता को भूल जाने का नाम ही पर्याय की शुद्धता है। जाओ भूल जाओ एक बार, उसको भूल करके जहां द्रव्य स्वभाव का स्मरण किया, अब अशुद्धता है ना। वो यहां पे कह रहे हैं किस नए से अंतर करूं? अरे किस नए से? तो व्यवहार नए से तो कहो। गुरुदेव ने कहा कि तो साहब महाराज व्यवहार नहीं से तो कह दो अंतर, कलेजे को ठंडक नहीं पड़ती जब तक ये नहीं कहे पर्याय में अशुद्धता आता है ना। तो भाई साहब आप 55 मिनट 1 घंटे का प्रवचन है, कोई बात नहीं, क्या करो, एक सलाह देने वाला है, क्या करो, यहां की बात नहीं मुझे देंगे, तो 55 मिनट परम शुद्ध निश्चय की बात करो, कोई बात नहीं है, लेकिन 5 मिनट जरा व्यवहार बताओ। मैंने कहा बिल्कुल सही तुमने कहा। मैंने क्या कहा कि पूरी 32 ग्रास भोजन करना है, तो 31 ग्रास भोजन तुम बहुत बढ़िया गरिष्ठ अमृत का भोजन करो, बस 1 ग्रास जहर का खा लो, लास्ट वाला। क्या हुआ? क्या हुआ? सब फेर हो जाएगा। क्यों बार बार अंदर से ये व्यवहार उछाले क्यों मार रहा है? अरे एक बार तुझे शुद्ध स्वभाव, कल भी कहा, आज फिर बोलता हूं, एक बार व्यवहार की उपेक्षा करके शुद्ध द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा की तो घबरा मत, तेरे जीवन में निर्मल व्यवहार प्रकट होगा। निर्मल पर्याय होगी कि नहीं होगी? प्रकट होगी ना। द्रव्य स्वभाव में निर्मलता नहीं, क्योंकि द्रव्य स्वभाव तो पहले से निर्मल है, लेकिन द्रव्य स्वभाव मैं अनादि अनंत शुद्ध निर्मल तत्व हूं। ये निर्मल तत्व की स्वीकृति निर्मल तत्व नहीं करता, शुद्ध तत्व की स्वीकृति शुद्ध तत्व नहीं करता। शुद्ध तत्व की स्वीकृति उसके सन्मुख होती हुई पर्याय करती है, और जो पर्याय ये स्वीकार करती है कि मैं शुद्ध अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता हूं, वो पर्याय शुद्ध है कि अशुद्ध है? बताओ जरा। बात पूरी हो गई, सवाल के सन्मुख गई, बात खत्म। इतना सा तो काम है, इतना सा काम है, इतने से हो जाएगा, करके देख लो। लेकिन अपनी आदत पड़ी, जब तो थोड़ा पसीना नहीं बहे, थोड़ा श्रम नहीं लगे, थकान नहीं लगे, तो धर्म किया, ऐसा कौन कहे? मान लो कोई देव अपने को आए और सब में शिखर ले जाए उठा के, जैसे कुंद आचार्य को लेके थे, जैसे कोई अपना भी पुण्य का उदय हो,
और अपना भी पुण्य का उदय हो। देव कहे आप चिंता क्यों करते हो, थके हारे कोई चिंता नहीं, मैं 5 मिनट में आपको पूरे समय शिखर की 1 घंटे में वंदना करा दूंगा। आपको चलना नहीं पड़ेगा, हर टोंक तक आपको पहुंचाऊंगा। आपको पूजा करनी है, पाठ करनी है, भक्ति करनी है, ये करनी वो करनी कर। एक वो व्यक्ति वंदना करके आया और एक व्यक्ति चढ़ता हुआ, दौड़ता हुआ, हाँफता हुआ, सांस फूलता हुआ रात की 2 बजे गया और शाम को 4 बजे उतर करके आया। हमको महिमा किसकी आएगी? वंदना तो दोनों ने की, लेकिन महिमा किसकी आती है? अपने। अरे भाई साहब 2 बजे से उठे थे, 1:30 बजे से तो तैयार हो गए थे और ऐसा वैसा वैसा, मतलब कुछ पसीना बहे ना तब अपने को महिमा आती। तेरा प्रयोजन पसीना बहाना था या समय शिखर की वंदना नक्की कर ले। तेरा प्रयोजन शुद्ध स्वभाव की दृष्टि करना है या होल्ला करना धर्म के नाम पर? ठीक है, वो यहां पे व्यवहार नहीं से तो कहो, किस नहीं से कहूं तो क्या व्यवहार नहीं से तो कहो, तो कहते व्यवहार नए कुछ गिनती में नहीं है। ज्ञानी कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं व्यवहार नहीं कुछ गिनती में नहीं है, और हम क्या कहते हैं? व्यवहार नहीं के बिना हमारा चलता नहीं है। अब बोलो, सम्य दर्शन कहता है मैं आऊं कैसे? इसने तो मेरे आने के कपाट बंद कर रखे हैं। क्या कपाट बंद कर रखे हैं? कि व्यवहार के बिना हमारे चलता नहीं। तो सम्य दर्शन लौट जाता है। स्वभाव के बिना चलता नहीं तो सम्य दर्शन के लिए कपाट खुल गए। मिथ्या दर्शन को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अंतर इतना ही है। क्या कहते हैं? देखो किसी गिनती में नहीं है। आहा 2 बार आहा भी, देखो एक गुरुदेव की आहा भी बोलते ना वो, और एक वो बोलते, पूरा करता हूं, एक बोलते समझाणु काई। तो समझाणु काई ये भी गुरुदेव से समझना पड़ेगा। वो कहते समझाणु काई का मतलब समझे? तो कहते किस अपेक्षा से? अरे समझ जाए तब तो न्याय हो जाएगा, लेकिन कहने की पद्धति क्या है? अगर ये पद्धति भी तेरे को ख्याल में आ जाए तो न्याय हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं समझाणु काई। ये आहा भी गुरुदेव का निकलता है ना, ऐसे नहीं निकलता। नकल करते हैं बहुत से लोग गुरुदेव की आहा निकालने की, गुरुदेव का आहा गुरुदेव का ही होता है, वो नहीं निकाल सकते तुम और हम। क्यों? क्योंकि वो अंदर से आया है, आर्टिफिशियल नहीं है वो। अब इसी कलश पर जो गुरुदेव के प्रवचन हैं, इसी कलश पर अपन शाम को और चर्चा आगे बढ़ाएंगे।